माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है लिवोलिस थ्योरम एंड इट्स जनरलाइजेशन। पहले इसकी स्टेटमेंट लेते हैं। लेट अल्फा क्या है यहाँ पे, एक रियल एल्जेब्रिक नंबर ऑफ डिग्री n इज नॉट इक्वल टू 1। आपको क्लियर बता दूं कि यदि n 1 होता है तो आपको पता है कि अल्फा आपका क्या बन जाता था, रैशनल बन जाता था। तो इसलिए हमने इस अल्फा को n को 1 नहीं लिया। देन देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट c, दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन अल्फा फॉर ऑल रैशनल नंबर p एंड q such that p and q का GCD 1 and q is greater than 0। तो दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स। ये किसके लिए है? अलजेब्रिक नंबर अल्फा के लिए। अब इसका प्रूफ करते हैं। इट इज गिवन दैट अल्फा इज ए रियल algebraic number of degree n not equal to 1, then there exists a minimal polynomial fx from polynomial of integers such that f alpha equal to 0। अल्फा इसका क्या होगा? रूट होगा। और ये पोलिनोमियल n डिग्री की होनी है, तो हमने इसको माना an xn an माइनस 1 xn माइनस 1 तो डिग्री n है, whose degree is n not equal to 1 and alpha is its root। अब हम लेते हैं f अल्फा माइनस एफ पी बाई क्यू। ये 0 होगा और ये 0 नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया अल्फा रूट होने के लिए मिनिमम पोलिनोमियल लीनियर होनी चाहिए, ये लीनियर नहीं है। तो 0 माइनस एफ पी क्यू, एफ पी क्यू के अंदर रखेंगे तो ए एन पी बाई क्यू की पावर n, ए एन माइनस 1 पी बाई क्यू की पावर n माइनस 1 ए नोट। On simplification we get this। अगला हमारा मतलब क्या है? नेक्स्ट आवर एम इज टू शो दैट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंस minimal polynomial fx is irreducible of degree 2, ठीक है? p बाई क्यू कैन नॉट बी इट्स रूट। अदरवाइज यदि रूट होता तो क्या बन जाता? एफ एक्स के पास एक फैक्टर होता है, जे फैक्टर लीनियर फैक्टर एक्स माइनस पी बाई क्यू, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 नहीं बन सकता। देन दिस मोड कैन नॉट बी 0। अब दूसरी बात बता दूं, an माइनस 1 ए नोट पी क्यू, ये सारे इंटीजर हैं,
इसका मतलब ये चीज भी इंटीजर है। जब आपकी ये चीज इंटीजर है और ये नॉट इक्वल टू 0 है तो व्हाट इट मीन्स, इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारी ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। और हमें क्या प्राप्त हो गया, सो वी गेट एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू इज ग्रेटर देन 1 बाई क्यू एन। अब यहां पर हम दो केस मानते हैं, या तो अल्फा माइनस पी क्यू लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, इफ दिस इज लेस देन 1, ठीक है, या तो ये खुद ही लेस देन 1 होगा, अब हम वी मे सपोज दैट, हम ये मानते हैं यदि ये नहीं होता तो क्या होता, अदरवाइज ये चीज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती और ये बड़ा होता 1 बाई क्यू एन से, और हम सी अल्फा को 1 ले लेते और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यानी कि यदि ये कंडीशन नहीं है तो हमारी थ्योरम ट्रू है। अब इस कंडीशन की बात करते हैं, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ दिस कंडीशन, बाई मीन वैल्यू थ्योरम, एफ अल्फा माइनस एफ पी बाई क्यू अल्फा माइनस पी बाई क्यू किसके इक्वल होगा, एफ डैश जेड के इक्वल होगा। इस जेड की कुछ खासियत है, वेयर जेड बिलोंग्स टू रियल एंड बिटवीन अल्फा एंड पी क्यू लाइज बिटवीन, ये बिटवीन है, इस बिटवीन के अंदर ये बात भी हम कह सकते हैं विद remarks that z is not equal to alpha and p by q। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लेते हैं हम, सो z माइनस अल्फा के अंदर जो डिफरेंस होगा वो p बाई क्यू माइनस अल्फा से कम होगा, क्योंकि z ने तो इन दोनों के इंटरवल के बीच में लाई करना है। जैसे देखो ये अल्फा होता और ये पाई p बाई क्यू होता, तो यहां z है तो दिस डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन दिस डिफरेंस, और ये डिफरेंस आपने एज्यूम कर रखा लेस देन 1, तो वी गेट दिस थिंग लेस देन 1। और एक बात आपने कही है कि इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। नाउ लेट m मैक्सिमम ऑफ, यानी कि जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है उसमें से जिस भी पॉइंट पर ये डेरिवेटिव मैक्सिमम है उसको मैंने m ले लिया। नाउ 1 बाई क्यू रेज टू द पावर n इससे छोटा होता है, ये अभी अभी आपने ऑब्टेन किया था, ये देखो यहां ऑब्टेन किया था, ये अब इसके ऊपर ये बात लगाओगे तो वी गेट अल्फा माइनस पी क्यू मोड ऑफ दिस। अब आपकी थ्योरी कहती है कि दिस इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू m है, तो ये लेस देन m इसकी, इससे ये रिलेशन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखो, इसको इधर ले जाते हैं। कई बच्चे ये मान के चलते हो कि ये m 0 हो सकता है तो आप इसको +1 ले लो, यहां +1 आ जाएगा तो ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। इट इज नॉट नथिंग टू मोर कंफ्यूजिंग पॉइंट।
इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं करनी है। तो ये जो है देखो, ये नीचे जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन 1/m QN। ठीक है, ओके। अब हम एक C अल्फा एज्यूम करते हैं मिनिमम ऑफ 1/m and 1, और वो इससे लेस देन इक्वल टू होगा दिस। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया? ये मिल गया। देखिए, मैंने आपको एक केस बताया था यहाँ पे, या तो मैंने कहा था ये लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये लेस देन 1 है, नहीं तो ये कंडीशन होल्ड हो ही रही थी। अब यदि ये लेस देन 1 है तो भी होल्ड होगी। इसका मीनिंग ये है कि ये चीज इससे बड़ी है, इसका साथ में ये भी मीनिंग है कि ये चीज यदि 1 से लेस है। बोथ थिंग्स आर कम्स कंटिन्यूसली। कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि सर ने तो ये कहा था लेस देन, ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन है, इस चीज से बड़ी है और साथ साथ में इससे छोटी भी है। या दूसरा यदि केस है तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये हमारी थ्योरम थी। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एज पर यूर प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ सिलेबस। अब हम टॉपिक 3 के क्वेश्चन पर चल रहे हैं। शो दैट कि ये नंबर ट्रांसीडेंटल है। यदि पॉसिबल हुआ, इफ पॉसिबल, assume that is not ट्रांसीडेंटल, ये ट्रांसीडेंटल नहीं है, एंड कॉल इट अल्फा, इसका नाम रख दो अल्फा। अब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, देन पार्शियल सम ऑफ k प्लस 1th टर्म्स ऑफ अल्फा h, इसकी k प्लस 1 टर्म्स का पार्शियल सम हमने ऐसे लिख दिया। यदि इस पार्शियल सम को सोल्व करें तो ये एक रैशनल बन जाता है pk बाई qk। ये जो qk होगा यहां पर वो ऐसा होगा, ये ध्यान रखना। नाउ अल्फा माइनस दिस रैशनल, क्या बचेगा आपका? ये बचेगा और ये चीज मोड से डायरेक्ट बाहर आ जाएगी क्योंकि नेगेटिव तो होनी नहीं। देखिए, इसको हम स्टार्ट ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या आने वाला है। मान लिया k की वैल्यू को 1 लेते हैं हम, तो n की वैल्यू 2 होती है, तो 10 की पावर 2 फैक्टोरियल, 10 की पावर 3, 4, 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल में आती है। इससे हम बड़ी टर्म लिखने जा रहे हैं। दिस इज बिगर देन दिस। जैसे मान लिया k की वैल्यू 1 ली थी तो ये आया था 10 की पावर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, लेकिन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो इसके बीच में 10 की पावर 3, 4, 5 उनको ऐड कर दिया, तो ये चीज इससे बड़ी हो गई। इसको खोलते हैं तो 10 की पावर k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये बचेगी। ये कुछ और नहीं, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसको जो कन्वर्ज करेगी, इसका नाम रख दिया हमने एस। ठीक है, और आप चेक करोगे कि इस एस की वैल्यू 10/9 आएगी। ओके, तो
अल्टीमेटली इसका आंसर आपके पास ये आ गया। So we get this thing. ये क्या था, इसके ऊपर भी आते हैं, मैंने आपको बताया था। ध्यान से देखो बेटा, कहां गया ये। यदि मैं इसकी पावर k+1 कर दूं तो ये सेम हो जाएगा इसके। तो दिस इज नथिंग अदर देन दिस। इफ अल्फा, क्या है अल्फा, इज ए algebraic number of degree n, then अभी जो हमने थ्योरम प्रूव करी है, थ्योरम क्या कहती थी कि देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट C alpha such that ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो सो इससे और इससे हमें क्या मिला, वी गेट यहां पर n की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। However, we can choose k to be as large as we want to obtain। कितना भी k को बड़ा करते जाओ कर सकते हैं, बट यदि k ऑब्टेन करते रहोगे तो देखो ये चीज छोटी 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 होती रहेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी इस इक्वेशन को फेल कर देगी। We obtained a stage where star equation fails and we reached at a contradiction। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर को आपने कहा था कि ट्रांसीडेंटल नहीं है, दिस इज ए, क्योंकि ये एल्जेब्रिक नहीं हुआ, और जो नंबर एल्जेब्रिक नहीं होते वो होते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ आएंगे। तो वी हैव स्टार्टेड आल्सो योर थर्ड टॉपिक। ओके, थैंक यू।